सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स इंडस्ट्री का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ऑन वर्किंग मल्टीपल एनालिटिकल टूल्स एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है बिकॉज कई बार हमें ऐसे फंक्शंस बनाने पड़ते हैं पांडास के अंदर जो कि हमें क्विक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, अनोनिमस फंक्शन आज हम कवर करने वाले हैं पांडास के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो दैट इज़ लेमडा फंक्शन। हमने नॉर्मल तो लेमडा फंक्शन कवर किया हुआ है इस सीरीज़ में, बट आज लेमडा फंक्शन को हम मैप एंड जो हमारा दूसरा अप्लाई फंक्शन होता है उनके परस्पेक्टिव से कवर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम वेक्टराइजेशन को भी डिस्कस करेंगे कि वेक्टराइजेशन किस तरह से काम करता है पांडास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से स्क्रीन शेयर करते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा अप्लाई का कोड ओपन है, इसको मैं क्लोज करता हूं। अगर आपको अप्लाई मैप और अप्लाई मैप समझना है तो आप प्लीज़ इससे इमीडिएटली पिछले वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से एंड कोड को यूज़ करके आपको वो चीज़ें समझाई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले न्यू फाइल ओपन करते हैं एंड pandas7.py नाम से हम अपनी फाइल बनाते हैं। 7 डू एग्जिस्ट, सो आई डोंट वांट टू रिप्लेस, नो करता हूँ। 7 की जगह मैं इसको करता हूँ लेट्स से 8 एंड लेट्स क्रिएट अ फाइल। ओके, ये .py फाइल नहीं बनी तो pandas8.py, राइट क्लिक .py, ये हमारी पाइथन फाइल रेडी हो गई है। हाँ जी, तो हम बात करने वाले हैं लेमडा के बारे में। हम इसको यूज करने वाले हैं किन दो फंक्शंस के साथ, एक है हमारा मैप एंड अप्लाई। नॉर्मल इसको हम कहते हैं अनोनिमस फंक्शन फॉर क्विक ऑपरेशंस। एक लाइन में ये पूरा ऑपरेशन कर देता है, जिसके लिए आपको कई बार जरूरत नहीं है प्रॉपर डेफ कीवर्ड का यूज करके यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओ दिस दैट, सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे आप डायरेक्टली कुछ काम कर सकते हो जो कि क्विकली आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा एंड देन यू कैन रिमूव दिस फंक्शन। टेम्परेरी फंक्शन की तरह इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूं pandas एज pd। तो हमारा जो एग्जाम्पल होने वाला है वो होने वाला है कि लेट्स से आपके पास एक प्रोडक्ट्स का है डेटा, पीडी ठीक कर देता हूं मैं, हाँ जी। तो लेट्स से यू हैव अ डेटा फ्रेम जहां पे आपके पास प्राइजेस हैं और आप उस पर एक डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हो कि लेट्स से आप चाहते हो कि मेरे पास एक आइटम है, उसकी पूरी लिस्ट है प्रोडक्ट के प्राइस की और मैं उस पर 10% डिस्काउंट देना चाहता हूं। तो ये आप कैसे करोगे लेमडा फंक्शन को यूज करके? तो लेट्स डू दैट। सबसे पहले हमने पांडास लाइब्रेरी हमारी कॉल कर ली। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगा। मैं डायरेक्टली डेटा फ्रेम बना सकता हूं, तो मैं अपना एक मेथड यूज करूंगा। यूजुअली हम डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाते हैं, आज मैं डायरेक्टली यहीं पे डेटा फ्रेम बनाऊंगा। pd डॉट डेटा फ्रेम, यहीं पे ये वाला ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं डिक्शनरी कॉल करूंगा। डिक्शनरी में मेरे पास लेट्स से एक है मेरा प्रोडक्ट, इसको मैं कोट्स में डालूंगा। प्रोडक्ट मैंने डाल दिया। अब प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, रैंडम प्रोडक्ट ले लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास है एक टेलीविजन, देन है मेरे पास इट्स अ फ्रिज, देन है मेरे पास एक प्रोडक्ट जो है कैमरा एंड देन है मेरे पास लेट्स से एक मोबाइल। तो ये मेरे हो गए प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स के साथ मैं उनका प्राइजेस डालता हूँ। लेट्स से प्राइस, स्पेलिंग करेक्ट एंड एंटर। अब देखिए प्राइस जो है वो मैं इंटीजर वैल्यू लूंगा। पहला जो मेरा टीवी है लेट्स से उसका प्राइस है 10,000। जो मेरा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज बेसिकली जो है मेरा, उसका प्राइस है 15,000। कैमरे का मेरे प्राइस है लेट्स से 2 लाख, सबसे महंगा कैमरा है। मोबाइल का मेरे प्राइस है लेट्स से 99,000। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। एक पर्टिकुलर कैटेगरी हमने इसमें नहीं ली है, इसमें हमने प्रोडक्ट बेसिस पे खेला है, ठीक है। अब डेटा फ्रेम मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे अप्लाई करना है, अप्लाई 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए अब हम यूज़ करेंगे हमारा फंक्शन। इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, बट आप लोगों को पूरा कोड दिखाई देगा। ओके, ये लाइंस भी मैं रिमूव करता हूँ ताकि क्विकली दिखे। अप्लाई 10% डिस्काउंट। अब मेरे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डेटा। उसके अंदर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, डिस्काउंट
प्राइस। तो ये मेरा नया यहाँ पे वेरिएबल बनेगा। इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेटा फ्रेम को यूज करूंगा। अप्लाई जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट मैं किसके ऊपर दूंगा, प्राइस के ऊपर दूंगा ऑब्वियसली। तो प्राइस को ही मैं यहाँ पे कॉल करूंगा PRICE। देखिए स्मॉल और कैपिटल का बहुत पंगा होता है पाइथन में, तो वो हमें ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा लैम्डा फंक्शन। अप्लाई करा मैंने एंड लैम्डा। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि लैम्डा का यूज कहां पे होता है, अप्लाई और मैप के साथ आप कर सकते हो, तो यहां पे लैम्डा फंक्शन यूज होगा। एक सिंगल वेरिएबल है प्राइस, तो x ले लिया हमने, ठीक है, और डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेशन हमारी x के थ्रू हो जाएगी। x ही हमें डिस्काउंटेड प्राइस की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करके देगा। x इक्वल टू x की पावर मल्टीप्लीकेशन 0.9 से, मतलब 10% का हमने यहाँ पे डिस्काउंट करा दिया। अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट क्या कराऊंगा, डेटा को प्रिंट कराऊंगा मैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट डेटा फ्रेम में ही चेंजेस करे हैं। मैंने डेटा फ्रेम को एक सेपरेट डेटा में लेके चेंजेस नहीं करे। तो अब क्या आएगा, टीवी, फ्रिज, कैमरा, मोबाइल सब कुछ लिखा हुआ आएगा, और उनके करस्पॉन्डिंग में हमारा डिस्काउंट कितना है वो भी प्रिंट होके आएगा। तो चलिए मैं राइट क्लिक करता हूं एंड देन आउटपुट आप लोगों को दिखाता हूं। 10% डिस्काउंट के बाद ये इसका प्राइस हमें कितना दे रहा है। ओके, नाउ थोड़ा जूम करते हैं, प्रॉपर दिखेगा आपको। ये मेरा डेटा रहा, देखो प्रोडक्ट, प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस। कोड को भी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर देता हूं ताकि आप कैलकुलेशन भी कर सको। ये रहा प्राइस दिख रहा है हमें यहाँ पे। टीवी का जो प्राइस है 10,000 मैंने डाला है, मैंने उसमें 10% डिस्काउंट दे दिया तो 9,000 आ गया। फ्रिज का प्राइस है, उसमें मैंने 10% डिस्काउंट दिया तो 1,500 रुपये लेस हो गया, 1,350 हो गया। देन 2 लाख रुपए का मेरा कैमरा था, उसमें 10% मैंने डिस्काउंट दिया तो 20,000 रुपये लेस हुआ, जो कि 1,80,000 आया। 99,000 में से हमने 10% डिस्काउंट किया, तो आप नंबर देखो 89,000 और 100 आया है, क्योंकि इसका जो 10% है वो इसमें से माइनस हो गया। तो इस तरीके से आप लैम्डा फंक्शन का यहां पर यूज कर सकते हो एज अ अनोनिमस फंक्शन। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, मैंने आप लोगों से बोला था, वो था हमारा वेक्टराइजेशन। तो देखिए सबसे पहले वेक्टराइजेशन होता क्या है। इट अलाउ यू टू परफॉर्म ऑपरेशंस, बेसिकली इट विल अलाउ टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ऑपरेशंस से मेरा मतलब क्या है, कोई भी पर्टिकुलर आपको आपका फंक्शन है, मेथड है, वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ऑन अ एंटायर सीरीज और डेटा फ्रेम। अब इसके अंदर 2 ही डेटा टाइप होते हैं पांडास में, डेटा फ्रेम या सीरीज। एंड ये मच मोर फास्टर, जो हमारे लूप्स होते हैं उनसे मच मोर फास्टर है। इट विल अलाउ यू टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन सीरीज स्लैश डेटा फ्रेम्स which is much more faster, which is faster than applying loops। loops की स्पेलिंग करेक्ट करता हूँ। तो loops आप लगाना चाहते हो तो कई बार आप loops की जगह इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, loops भी और functions भी। अगर आपको loops और फंक्शन को स्किप करना है कई बार, तो वेक्टराइजेशन वो काम आपका मच मोर फास्टर वे में करके दे देगा। यहाँ पे मैं एक कॉमा डाल के इसको भी सेम लाइन में पुट कर लेता हूँ, to apply much more faster. Also, pandas has built on top of numpy array, वो हमने डिस्कस किया है, तो which makes them more effective। बेसिकली जो हमारा जो numpy है, numpy array इसको और ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि वेक्टराइजेशन का मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये भी लिख देता हूँ, pandas built on numpy which supports वेक्टराइजेशन, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है हमारा, ये भी हमारा मैथमेटिक्स का ही ऑपरेशन है। अब लेट्स से मुझे अपने ऊपर वाले डेटा सेट पे वेक्टराइजेशन लगाना है, ठीक है। वेक्टराइजेशन में लगाता हूँ लैम्डा फंक्शन को, जो हमने ऊपर क्रैक किया है ऊपर वाले कोड में, यहाँ पे वेक्टराइजेशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। ये ही काम बहुत ही कम कोडिंग में होगा कंपेरेटिवली जो हमने लाइन नंबर 8 पर लिखा है। लैम्डा की जगह अब देखिए एक लाइन में ये काम कैसे किया जा सकता है। डेटा यूज करूंगा और एक नया वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस बनाया तो उसमें ही थोड़ा चेंज करता हूं, क्योंकि सेम काम करके देगा आपको बट मच मोर कम कोडिंग में और फास्टर वे। डिस्काउंटेड प्राइस मैंने ले लिया, इसके आगे लिख देता हूं वेक्टर, डिस्काउंटेड प्राइस वेक्टर इक्वल टू डेटा, ये तो सेम रहेगा, एंड डेटा के डॉट नहीं, हमारा ब्रैकेट आएगा जो कि हमने प्राइस पे लगाया था। प्राइस पे सिंपली लगा दिया, ओके। यहां पे कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 0.9
9 कर दो एंड प्रिंट डेटा को कर लो। अब ऊपर वाले में डेटा को एक बार ना, ये जो प्रिंट है ऊपर उसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि इसका ही आउटपुट आपको दिखाई दे। और विंडो, चलिए ये पुराना आउटपुट है इसको भी रखता हूं ताकि कंपैरिजन भी हो जाए। वेक्टर का यूज़ करके हमारा जो आउटपुट आएगा दिस विल गिव यू मच मोर फास्टर। ये देखिए बहुत ही फास्ट आया है। डिस्काउंटेड प्राइस भी आपका आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने वो नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया था, ठीक है। तो ये 2 बार वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर लेट्स से मुझे वो वैल्यू हटानी है, मैंने क्योंकि डेटा में डायरेक्ट चेंज करा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, लाइन नंबर 8 को मैंने कमेंट कर दिया। तो अब फिर से डेटा सेट बनेगा, ठीक है, ये वाला डेटा सेट बनेगा जिसमें हमारा डिस्काउंटेड नहीं रहेगा। और उसके बाद नीचे जो हमारा वेक्टराइजेशन है, वेक्टराइजेशन के थ्रू हमारा खाली ये वाला कॉलम आएगा। तो देखो आप, मैं इसको रन करता हूँ और हमारा थर्ड आउटपुट जनरेट होगा। आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जूम करता हूँ, देखिए तो पुराना वाला कमेंट कर दिया तो हमारा जो डिस्काउंट प्राइस था वो वाला कॉलम यहाँ से हट गया और डिस्काउंट प्राइस वेक्टर आ गया। तो देख सकते हो आप वेक्टर का यूज़ करके कितना फास्ट ये चीज़ प्रोसेस हुई है, जो कि लैम्डा में आपको बेसिकली थोड़ा सा टाइम ले रही थी। अब इसके बारे में 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर और जानना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको समरी में बताता हूँ। समरी पॉइंट 1, नाउ लैम्डा फंक्शन इज यूज टू अप्लाई अ कस्टम फंक्शन इन लाइन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैम्डा की स्पेलिंग करेक्ट करते हैं, लैम्डा फंक्शन यूज टू अप्लाई कस्टम फंक्शन इन लाइन। इन लाइन से मेरा क्या मतलब है, इट अलाउ ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे आपको इन लाइन आपने करके दिया, ठीक है। अब जो आपका दूसरा है वेक्टराइजेशन, इट गिव्स यू अ बेटर परफॉर्मेंस क्योंकि इट्स मच मोर फास्टर। अब किस केस में आपको लैम्डा यूज करना है और किस केस में आपको वेक्टराइजेशन यूज करना है, मैं वो भी बताता हूं आपको। तो वेक्टराइजेशन आपको तब यूज करना है जब आपको चाहिए परफॉर्मेंस। वेक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके देगा, ठीक है, बहुत फास्टर वे में काम करेगा। और लैम्डा फंक्शन आपको तब यूज करना है जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो आपके माइंड में एंड विच यू वांट टू बिल्ड इन अ सिंगल लाइन। तो वहां पे आप लैम्डा फंक्शन का यूज करिए जब आप पूरी सीरीज को एकदम से हिट करना चाहते हो। ओके, तो यहां पे हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे। वेक्टराइजेशन और हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था लैम्डा फंक्शन का, जो कि पांडास के अंदर हमने कवर करा है, इसको मैं यहाँ पर रैप अप करता हूँ। अगर आपके कोई भी सवाल हैं इसके रिलेटेड, प्लीज़ मुझे पोस्ट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उनका डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूँ। हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ एंड उसका रिप्लाई करता हूँ। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग से शेयर करें एंड उन्हें मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ बोलें, ताकि मैं और अमेजिंग कॉन्टेंट लेके आऊँ आप लोगों के लिए, इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से एंड तैयारी के परस्पेक्टिव से भी। तो वो मेरी मल्टीपल सीरीज़ हैं, आप मेरे चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यू विल गेट सो मच ऑफ नॉलेज आउट ऑफ देयर। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।